क्या आपने कभी सोचा है कि जब यीशु मसीह फिर से आएंगे तो वह पल कैसा होगा? लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा, पर बाइबल बताती है कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा है कि यीशु बादलों पर सामर्थ और महिमा के साथ उतरेंगे। यह कोई गुप्त घटना नहीं होगी, बल्कि पूरी पृथ्वी देखेगी। हर जाति, हर भाषा और हर देश के लोग उनके आगमन के साक्षी होंगे। तुरही की ध्वनि गूंजेगी और आकाश उज्जवल हो जाएगा। जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र सबको दिखाई देगा। जब यीशु आएंगे तो उनका पहला काम अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा। बाइबल कहती है कि मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे और जो जीवित होंगे वे भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा। कब्रें खुलेंगी, लोग अपने मृत प्रियजनों को जीवित होते देखेंगे और सब एक साथ प्रभु से मिलने आकाश में उठाए जाएंगे। उस समय किसी की जाति, भाषा, धन या गरीबी का फर्क नहीं होगा। केवल वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और विश्वास में स्थिर रहे। इस न्याय के दिन लोग दो भागों में बांट जाएंगे। एक ओर होंगे वे जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया और उनके वचनों के अनुसार चले। दूसरी ओर होंगे वे जिन्होंने सुसमाचार को ठुकराया और अपने ही मार्गों पर चले। उस दिन केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियां भी न्याय के अधीन होंगी। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि शैतान और उसके दूत बांध दिए जाएंगे और उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह वही शैतान है जिसने शुरू से ही मनुष्यों को धोखा दिया और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। पर उस दिन उसकी चालाकियां और शक्ति समाप्त हो जाएगी। जो दुष्टात्माएं मनुष्यों को भटकाती थीं, वे भी सदा सर्वदा के लिए दंड पाएंगी। स्वर्ग उस समय उन लोगों के लिए खुला होगा जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के साथ चलना चुना। यीशु ने यूहन्ना 14 में कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। इसका अर्थ है कि हर एक विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए स्वर्ग में एक घर है। यह घर किसी महल से भी अधिक शानदार होगा, जहां न आंसू होंगे, न दर्द, न बीमारी, अंधेरी और न ही मृत्यु। वहां केवल आनंद, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। वह दिन एक साथ अद्भुत और भयानक होगा। अद्भुत उन लोगों के लिए जो प्रभु के साथ हैं, भयानक उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें ठुकराया। यही वह न्याय का दिन होगा जब हर घुटना झुकेगा और हर जिह्वा मान लेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में जीवन कैसा होगा? लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वह केवल आत्माओं का स्थान है या वहां सचमुच घर, बगीचे और जीवन होगा। बाइबल इस बारे में स्पष्ट बताती है कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, न कि केवल कल्पना। जब यीशु अपने चेलों को सांत्वना दे रहे थे तो उन्होंने यूहन्ना 14 में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 में यूहन्ना ने एक अद्भुत दर्शन देखा। उसने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। उसने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। यह नगर एक दुल्हन की तरह सुसज्जित था। वहां परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ निवास करेगा। अब और न कोई मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। ये सब बातें बीत जाएंगी। यह स्वर्ग की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे बीच होगी। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में जीवन परिपूर्ण और आनंद से भरा होगा। वहां सोना और कीमती पत्थरों से बने मार्ग होंगे और जीवन का वृक्ष वहां खड़ा होगा। यह वृक्ष हर महीने फल देगा और उसकी पत्तियां और जातियों के चंगाई के लिए होंगी। बाइबल कहती है कि हम वहां अपने प्रियजनों से मिलेंगे जिन्होंने मसीह में विश्वास किया था। वे अब मृत्यु या बीमारी से बंधे नहीं होंगे, बल्कि पूर्ण महिमा में होंगे। हर कोई नए और महिमामय शरीर के साथ होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। स्वर्ग में लोग क्या करेंगे? प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा है कि लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर उसकी स्तुति करेंगे। यह स्तुति केवल गीतों की नहीं, कि पूर्ण हृदय से होगी। वहां कोई बोरियत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर पल नया और ताजा होगा। वहां लोग सेवा करेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर की अनंत योजनाओं का हिस्सा होंगे। यीशु ने कहा था कि स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करो, जहां कीड़े और जंग उसे नष्ट नहीं कर सकते। हर एक विश्वास योग्य को प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। वहां का सबसे बड़ा प्रतिफल होगा परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा का संबंध। स्वर्ग को समझना शायद इस पृथ्वी पर पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यह वास्तविक और शानदार स्थान है। वहां का जीवन परिपूर्ण होगा, रिश्ते निर्दोष होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति अनंत होगी।
यही कारण है कि विश्वासियों का सबसे बड़ा आशा यही है कि एक दिन वे अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय का दिन वास्तव में कैसा होगा? बाइबल स्पष्ट बताती है कि एक समय आएगा जब हर इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यह केवल विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए होगा। यीशु ने स्वयं कहा था कि जब वह महिमा में लौटेंगे तो सब स्वर्गदूत उनके साथ होंगे और वह अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। तब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह उन्हें ऐसे अलग करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है। यह दृश्य मत्ती 25 में लिखा गया है। न्याय के दिन का केंद्र यीशु मसीह स्वयं होंगे। यूहन्ना 5 में लिखा है कि पिता ने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। इसका अर्थ है कि जब न्याय होगा तो वही यीशु जिसने मानवता के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वही हर व्यक्ति का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 में यूहन्ना ने महान श्वेत सिंहासन का दर्शन देखा। उसने कहा कि पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए और कोई स्थान नहीं रहा। तब मृतकों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय करने के लिए खड़ा किया गया। वहां पुस्तकें खोली गईं और जीवन की पुस्तक भी। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में न पाया गया उसे आग की झील में डाल दिया गया। यह दृश्य दर्शाता है कि न्याय का दिन कितना गंभीर और अंतिम होगा। बाइबल यह भी बताती है कि विश्वासियों का न्याय अलग होगा, पुरस्कार का न्याय होगा। न्याय के दिन हर छिपी हुई बात उजागर हो जाएगी। रोमियो 2 कहता है कि परमेश्वर मनुष्यों के छिपे हुए विचारों का भी न्याय करेगा। इसका मतलब है कि न केवल हमारे कार्य बल्कि हमारे इरादे भी सामने आएंगे। जो कुछ यहाँ अंधेरे में छिपा है वह वहां उजाले में प्रकट होगा। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि हम हर व्यर्थ वचन का भी हिसाब देंगे। न्याय का यह दृश्य भयभीत करने वाला भी है और आशा देने वाला भी। यह भयभीत करने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को ठुकराया और अपने पापों में जीवन बिताया। लेकिन यह आशा का दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। अंत में न्याय का दिन यह साबित करेगा कि परमेश्वर न्यायी है। कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ। यही कारण है कि बाइबल हमें आज ही चेतावनी देती है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जिएं, क्योंकि वह दिन अचानक आ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस महान दिन पर शैतान और उसके स्वर्गदूतों का क्या होगा? अक्सर लोग सोचते हैं कि शैतान नरक का राजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नरक उसके लिए और उसके स्वर्गदूतों के लिए ही तैयार किया गया है। मत्ती 25:41 में यीशु कहते हैं कि न्याय के दिन वह बाएं खड़े लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि शैतान जिसने लोगों को धोखा दिया आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता पहले से होंगे और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा पाएंगे। यह शैतान की अंतिम हार है। आज वह इस धरती पर घूम घूम कर लोगों को बहकाता है, लेकिन न्याय के दिन उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। वह बंधक बनाकर हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा।